हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो अभी आप देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक का चार्ट है और मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी कुछ दिनों से फॉल कर रहा है और फॉल करके ये अपने इस ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसके सपोर्ट लेवल पे है। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये यहाँ से एक अपसाइड का मूव दिखा सकता है। एटलीस्ट पुल बैक के नज़रिए से देखें तो इस लेवल तक ये आ सकता है। तो ये तो बड़े टाइम फ्रेम की बात है। तो बड़े टाइम फ्रेम में तो यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद पुल बैक लिया है और पुल बैक लेने के बाद अपने इस ट्रेंड लाइन से फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये तो चलो बड़े टाइम फ्रेम की बात हुई। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए और स्कैल्पर के लिए। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूँ कि काफ़ी दिनों से मार्केट कंटिन्यू फॉल करता हुआ आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ से ही कंटिन्यू फॉल करता हुआ आ रहा है। परसों मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से भी फॉल किया और फॉल करते हुए मार्केट यहाँ आया। लेकिन जो फ्राइडे की मार्केट थी वो यहाँ ओपन होने के बाद उसने अपसाइड का मूव दिखाया और दिखाने के बाद फिर ये कंटिन्यू अपसाइड की तरफ इस लेवल तक उसने अपना मूव दिखाया और वहाँ के बाद फिर ये कंटिन्यू डाउनफॉल आया। यहाँ पे इसने अपने सपोर्ट लेवल पे पोज ज़रूर लिया लेकिन इसको ये होल्ड नहीं कर पाया और इसने अपने जो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन है वहाँ पे आकर के सपोर्ट लेके अपना यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। तो देख लेते हैं कि मंडे को मार्केट ओपन होती है तो उसका क्या बिहेवियर रहता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये वीरवार की मार्केट का चार्ट है और ये फ्राइडे मार्केट का। तो इसी के बिहाफ पे हम देखते हैं कि अभी जो हमारा करंट प्राइस है वो यहाँ पे इस लेवल पे है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से देखें तो इसका जो स्विंग हाई है, लेटेस्ट स्विंग हाई, वो हमारा ये निकल के आ रहा है। तो जो हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई होता है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये हमारे लिए मंडे मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से प्राइस काफ़ी तेज़ी से फॉल किया था। ठीक, अभी जो प्राइस जहाँ पर है ये ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। ये देखिए, तो ये बड़े टाइम फ्रेम में ये इसका एक सपोर्ट लेवल है और ये लेवल ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस जोन तक सपोर्ट दिखा सकता है। तो इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं एज ए सपोर्ट। ठीक है, ये हमारा नियरेस्ट सपोर्ट है इस प्राइस के हिसाब से और ये हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। तो जो हम मंडे को ट्रेड प्लान करेंगे वो इसी के हिसाब से करेंगे। और जहाँ पे अभी ये प्राइस है ये हमारा की लेवल है, तो इसको भी हम नज़र में रखेंगे कि ये इसका ब्रेकआउट करता है कि ब्रेक डाउन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तीनों लेवल समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हमारा सपोर्ट लेवल है और जो ये हमारा है ये की लेवल है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर प्राइस मान लेते हैं कि फ्लैट अपना इस जोन में कहीं भी ओपन होता है तो यहाँ से ये इसके चांसेस है कि सपोर्ट लेकर के ये अप साइड का मूव दिखाता है। और अगर मान लेते हैं ये इसका ब्रेक डाउन कर भी देता है तो ये ब्रेक डाउन करने के बाद आप स्कैल्पिंग के पर्पज से यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो फिर सपोर्ट है वो ये लेवल है और यहाँ पे ये लेवल मैंने जो मार्क किया है वो उसके पीछे का रीज़न ये भी है 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो यहाँ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे हायर चांसेस है कि प्राइस इस लेवल पे आने के बाद आपको अपसाइड का मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो हमें अपसाइड का देखना है और अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन आता भी है तो स्कैल्पिंग के पर्पज से देखना, क्योंकि ये इस जोन में कहीं से भी सपोर्ट लेकर के फिर अपसाइड का मूव दिखा सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन इस लेवल पे कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ से फिर आपको अपसाइड का ही मूव देखना है इस लेवल पे। ठीक है, तो इस लेवल के जोन का और इस लेवल के जोन का मैंने आपको बता दिया। और यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से अगर ये अपसाइड का मूव दिखाता है, गैप अप फ्राइडे की तरह मार्केट ओपन होने के बाद अपसाइड का मूव दिखा के फिर फॉल कर सकता है। तो इसलिए हमें अगर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस का इस लेवल तक आने का हम वेट करेंगे कि वो अपने इस लेवल तक जब तक नहीं पहुँचता है जब तक हम अपसाइड की तरफ देखेंगे। और अगर इस लेवल पे पहुँच जाता है तो फिर हमें डाउन साइड का मूव देखना है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ से फ्राइडे को आप देखोगे मार्केट काफ़ी शार्प फॉल किया था। तो यहाँ से हम डाउन साइड का देखेंगे। बाकी इस लेवल में अप साइड ओपन होने के बावजूद भी अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ से फिर हम अप साइड का देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इन लेवल्स को। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये लेवल से सपोर्ट, ठीक, ये लेवल से सपोर्ट, ये 2 लेवल है हमारे सपोर्ट के और एक सिंगल लेवल ये है फॉल का। तो इस लेवल पे कहीं भी ये आए तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपसाइड का मूव देखना है।
ये पूरा लेवल सपोर्ट का है, ये लेवल सपोर्ट का है। इनफैक्ट यहाँ से लेके ये जोन पूरा सपोर्ट का है। तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ अपसाइड का मूव देखना है और सिर्फ इस लेवल से हम फॉल साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई बैंक निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की एनालिसिस की। तो चलिए अब निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अब फॉल कर रहा है और फॉल करते हुए आप देखेंगे कि जो अभी हमारा करंट प्राइस है वो यहाँ पर है। ये हमारा करंट प्राइस है। तो इस करंट प्राइस का नियरेस्ट जो सपोर्ट लेवल है वो ये लेवल है। तो ये मैंने सपोर्ट लेवल मार्क किया हुआ है। और इसके बाद देख लेते हैं इसका रेजिस्टेंस लेवल। जहाँ हमारा करंट प्राइस है उसका सबसे नियरेस्ट स्विंग हाई जो है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया हुआ है। इसके अलावा एक सपोर्ट लेवल आप जहाँ पे ये प्राइस है आप देखेंगे वहीं पर ही ये 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ये भी मैंने मार्क कर दिया है। तो मंडे मार्केट के लिए कौन से लेवल्स हो सकते हैं उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है इस जोन में कहीं भी। तो यहाँ से हमें ये लेवल सपोर्ट का है, तो यहाँ से हमें अपसाइड का मूव जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल में कहीं भी इस जोन में, तो भी हमें प्राइस अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और सिर्फ ये लेवल है हमारे डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए। तो अगर प्राइस मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है इस लेवल में कहीं और ओपन होने के बाद वो अपसाइड का मूव दिखाता है, तो हमें वेट करना है इस लेवल तक के आने का और यहाँ पे आके प्राइस फिर आपको फॉल करता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी की एनालिसिस भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह बिल्कुल सिंपल है कि ये लेवल और ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस का। ऐसे ही सेम निफ्टी में ये लेवल और ये लेवल ये सपोर्ट का काम करेगा और इधर ये रेजिस्टेंस का। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। और मंडे को भी जो हम ट्रेड प्लान करेंगे इसी लेवल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप देखेंगे कि प्रीवियस हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस जो रहती है उसको भी आप देखेंगे कि जो हम लेवल्स शो करते हैं मार्केट हमारे दिए हुए लेवल्स को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, कितने अच्छे से फॉलो करता है। तो आप भी हमारी दी हुई एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं मंडे मार्केट में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लाइव ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की और उसकी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ डेली बाय डेली। और किस अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, किस तरीके से वर्क करता है। और जो आप देखते होंगे कि जो मेरे स्टॉप लॉसेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड होता है वो 1:4, 1:3, 1:5 इस तरीके का रहता है और वो हम ज़्यादातर अचीव भी करते हैं। ये आप मेरी लाइव वीडियो जो है उसमें जा करके आप देख सकते हैं, ये जितनी भी वीडियोस है। तो हमारी इस एनालिसिस और इस लाइव मार्केट के ट्रेड के साथ आप जुड़ सकते हैं और इस एनालिसिस के हिसाब से जो हम ट्रेड करते हैं वो सारा चीज़ मैंने इस कोर्स में दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अभी इस पे 90% का डिस्काउंट चल रहा है। 3000 का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये के में मिलेगा आपको। और आप देखेंगे कि ये अमाउंट मैंने बहुत छोटा रखा है। ये इसलिए रखा है ताकि है ना हर एक छोटा ट्रेडर भी इसको बाई कर सके आसानी से। और जितना ये अमाउंट है उससे कहीं ज़्यादा तो एक दिन का हमारा टैक्स और ब्रोकरेज रहता है पे करने का। तो देख लीजिए, अगर आपको ये सही लगे तो बाई कर लीजिए, क्योंकि इसको बाई करने से आपकी ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी और आप इससे एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।